हेलो फ्रेंड्स, ये जो आज की वीडियो है एक्सिस बैंक। ये वीडियो बिल्कुल भी शेड्यूल नहीं थी, लेकिन अभी मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब मैं स्क्रीनर डॉट इन पर आज के जो रिजल्ट्स हैं उनको देख रहा था, तो सडनली आई सॉ एक्सिस बैंक का जो लॉस है वो उसने पोस्ट किया है rather than टू पोस्ट द प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड था कि कंपनी अच्छे से लगातार यहाँ पर कंटिन्यूअसली प्रॉफिट ही पोस्ट करेगी, लेकिन यहाँ पर लॉस नज़र आया 5334 करोड़ का। फिर एक्सिस बैंक का यहाँ पर अगर हम सर्च करते हैं, एक्सिस बैंक रिजल्ट करके न्यूज़ में जाते हैं, तो यहाँ भी पता चलता है जो 2 आवर्स पहले की ही खबर है और 1 आवर पहले की ही खबर है दैट एक्सिस बैंक क्वार्टर 4 रिजल्ट्स नेट लॉस 5728 करोड़ एंड एक्सिस बैंक क्वार्टर 4 प्राइवेट लेंडर रिपोर्ट्स लॉस ऑफ 5728 करोड़। तो ये लॉस एक बहुत बड़ा लॉस है और इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। सो ऐसे में हमेशा ये डिटेल में जाना ज़रूरी होता है कि ये लॉस आया क्यों है, क्योंकि समटाइम्स हेडलाइंस तो लॉस की आपको नज़र आएगी। जैसा मैं हमेशा से बताता हूँ कि कभी भी सिर्फ़ और सिर्फ़ हेडलाइंस पर विश्वास मत करना। आपको डीप डाउन जाकर देखना है कि कहीं ये लॉस कोई पॉज़िटिव खबर तो नहीं है। तो उसी चीज़ को देखकर जब इसकी फर्दर डिटेल में गए, हम लोग यहाँ डिटेल में जाने के लिए बड़ा सिंपल है। इसकी पूरी जो स्क्रीनर डॉट इन पर इसका पूरा डेटा है वो ओपन कर सकते हैं। हम मार्च 2023 में गए। जी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लॉस ही है 5334 करोड़ का। जबकि फाइनेंसिंग प्रॉफिट इज 3840 करोड़ रुपीज, यानी कि हाईएस्ट एवर है। तो ये जो अदर इनकम 5000 करोड़ के आसपास होती थी, दैट इज माइनस 7000 करोड़ रुपीज, 6994 करोड़ रुपीज। तो यहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और फिर इसके हम जो पीडीएफ है पोस्ट की है, जो रिजल्ट्स हैं उसको पोस्ट किया है, तो वहां जाकर हम देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको डिटेल में जाकर दिखाता हूँ। हम नीचे गए जहां पर इन्होंने पूरा फाइनेंशियल डेटा शो किया हुआ है, वहां हम जाकर देखते हैं। एक बार इसको नीचे जाकर देखते हैं। यस, तो these are the standalone financial results। स्टैंड अलोन रिजल्ट्स एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में एक्सिस बैंक के केस में स्पेशली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप नीचे जाकर कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स भी देखोगे तो वहां पर भी ऑलमोस्ट सेम ही बात नजर आएगी, सेम ही चीज नजर आएगी। यहाँ पर कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो क्योंकि इसका ब्रेकअप स्टैंड अलोन रिजल्ट्स में दिया हुआ है, तो हम एक बार स्टैंड अलोन रिजल्ट्स देखते हैं। मैं पूरे रिजल्ट्स पढ़ चुका हूं आपके लिए, अपने लिए भी, ऑफ कोर्स नॉट ओनली फॉर यू। ये सभी के लिए काम किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो रिजल्ट्स हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज 9167 करोड़। आप ध्यान से समझना इस पूरी चीज को। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 6465 करोड़ था, दैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 9167 करोड़। सो दिस इज ए गुड नंबर एंड लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में दिस इज अ जंप ऑफ मोर देन 40%। तो ये तो सब कुछ अच्छा है। उसके साथ में एक और अच्छी बात क्या है, दिस टाइम द प्रोविजन इज ओनली 305 द प्रोविजन इज 305 करोड़ रुपीज। क्योंकि ये फिगर 30577 है, बट दीज नंबर्स आर इन लैक्स। तो सबसे लास्ट के कोमा को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो कोमा से पहले लास्ट की 2 डिजिट से पहले जितना नंबर है दैट इज इन करोड़। सो 305 करोड़ रुपीज। लास्ट ईयर में दिस वाज 987 करोड़ रुपीज एंड लास्ट क्वार्टर में यानी कि दिसंबर क्वार्टर में इट वाज 1437 करोड़। तो प्रोविजन कम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम और उसके बाद में आपको नजर आता है एक्सेप्शनल आइटम 12,489 करोड़ रुपीज। 12,400 इज द एक्सेप्शनल आइटम। रेफर नोट 5। तो पहले सबसे पहले बाकी चीजें समझने से पहले एक बार रेफर नोट 5 ही कर लेते हैं। और जब रेफर नोट 5 मींस 5, जो 5 नंबर नोट है उसको रेफर करते हैं, तो यहां पर पता चलता है द कंप्लीशन ऑफ कंडीशन स्टिपुलेटेड इन बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट executed on 30th March 2022 as amended from time to time। एक्चुअल में मैं आपको समरी के रूप में इसको बता देता हूं, आप पूरा इसको पढ़ लेना। एक्सिस बैंक हैज बोट जो सिटी बैंक है, सिटी बैंक का जो इंडियन बिजनेस है, यानी कि इंडियन सिटी बैंक जो अमेरिकन मल्टीनेशनल बैंक है, उसका जो इंडियन बिजनेस है, इंक्लूडिंग एनबीएफसी कंज्यूमर बिजनेस और सिटी कोर फाइनेंस इंडिया, यानी कि सिटी बैंक का जो भी टोटल बिजनेस है इंडिया का, उस पूरे को एक्सिस बैंक ने एज इट इज परचेज कर लिया है। और जो एसेट्स एक्चुअल में क्योंकि ये बिजनेस परचेज किया,
इनके फर्नीचर वगैरह मीन्स जो हार्डकोर टिपिकल एसेट होती है वो परचेज शायद नहीं की। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ नहीं है, लेकिन ये चीज़ साफ-साफ है कि जो बिज़नेस परचेज किया उस बिज़नेस में जितना भी इंटेंजिबल एसेट्स है, तो यहाँ पर एसेट्स 2 तरह की होती हैं। एक जैसे फैक्ट्रीज़ हैं, लैंड है, कार है, एसीज़ हैं, फर्नीचर है, लैपटॉप्स हैं। ये सारी चीज़ें टेंजिबल होती हैं, यानी कि इनको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, इनको फ़ील किया जा सकता है, इनको बेचा जा सकता है। लेकिन जो बिज़नेस रिलेशंस हैं, यानी कि सपोज़ यहाँ पर सिटी बैंक ने अपने करीब 20,000 कस्टमर्स बनाए। अब 20,000 कस्टमर्स का बिज़नेस हमें दे दिया। अब 20,000 कस्टमर्स का बिज़नेस हमें दे दिया, तो 20,000 कस्टमर्स को बनाने में जो मेहनत थी, अब ये कोई एसेट्स दिखने वाली एसेट्स तो है नहीं। लेकिन अगर इन 20,000 कस्टमर्स को किसी को दिया जाएगा, तो बदले में पैसे लेंगे। तो इसलिए इस एसेट को इंटेंजिबल एसेट कहा जाता है। और यहाँ पर इस पूरे बिज़नेस को बनाने की जो प्रक्रिया थी, जो इतना सारा कस्टमर बेस है, अब अगर ये कस्टमर बेस बेचा जाएगा, तो एक्चुअल में तो कुछ चीज़ नहीं है, लेकिन बेचा जाएगा तो उसके पैसे तो लगेंगे। तो यहाँ पर 12,000 करोड़ रुपीस जो यहाँ ऊपर ये फिगर दिखाई गई है, दिस 12,000 करोड़ रुपीस बिलोंग्स टू सिटी बैंक बिजनेस। 12,489 करोड़ रुपीस ये बिजनेस परचेज किया है। और क्योंकि ये सारी एसेट्स इंटेंजिबल हैं, इनको बैलेंस शीट में लाने का एज सच कुछ यूज नहीं है, तो इसलिए इन सारी एसेट्स को यहां पर एक ही बार में खत्म कर दिया गया। और नीचे जैसे नोट नंबर 5 में दिखाया गया और उसका पूरा ब्रेकअप भी दिया गया। अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एंड गुडविल in operating expenses 11,949 crore rupees. Impact of harmonization of policies recognized in operating expenses, and one time acquisition cost recognized in operating expenses. So total 12,489 crore rupees. This is द कोस्ट टू एक्वायर सिटी बैंक बिजनेस, सिटी बैंक इंडियन बिजनेस। अब ये एक बेकार बात नहीं है, दिस इज रॉक सॉलिड गुड न्यूज। लेकिन जब बैलेंस शीट, जब क्वार्टरली रिजल्ट्स में नजर आती है, अगर हम सिर्फ हेडलाइंस को देखें, देन दिस इज ए बैड न्यूज। लेकिन अगर इसको डिटेल में समझें, देन दिस इज ए वेरी गुड न्यूज। अब आप एक चीज समझो, जो 12,400 करोड़ रुपीस खर्च किए गए हैं इंडियन सिटी बैंक बिजनेस को, सिटी बैंक इंडियन बैंक नहीं है, सिटी बैंक के इंडियन बिजनेस को परचेज करने के लिए, अब जो कस्टमर बेस आएगा नेक्स्ट क्वार्टर से, उसके मींस अगले एक साल में जब उसको मोनेटाइज किया जाएगा, वो सारा बिजनेस जब आ चुका है, तो एक्सिस बैंक के प्रॉफिट्स कितने ज्यादा ग्रो करेंगे। सो दिस इज अ गुड न्यूज। यहां पर अब दूसरा पॉइंट लेते हैं कि अगर इस अमाउंट को क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नहीं दिखाते, तो एक्चुअल में एक्सिस बैंक ने कैसा परफॉर्म किया, अब उस बात पे पहुंचते हैं। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम यहां पर जाते हैं और प्री टैक्स प्रॉफिट यहां पर देखते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहां आपको नजर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज फ्रॉम बिफोर टैक्स। तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कितना था, 5,478 करोड़ रुपीस। ये कहां पर नजर आएगा, ये हमें यहां पर ये भी नजर आएगा कि मार्च क्वार्टर में 2022 में ये कितना था। स्टैंड अलोन की बात कर रहे हैं हम, स्टैंड अलोन देखेंगे तो हमारी फिगर और उनकी फिगर मैच कर जाएगी। आप यहां पर देखो 5,479 करोड़ रुपीस। और दिसंबर क्वार्टर में कितना था, 7,840 करोड़ रुपीस। 7,840 करोड़ रुपीस जो यहां पर ये नजर आ रहा है 7,840। और अभी कितना नजर आ रहा है, 3,627 जो माइनस में नजर आ रहा है। अगर ये 12,489 करोड़ नहीं होता, तो एक्चुअल में कितनी फिगर होती, 9,167 माइनस 305, दैट्स इट। तो ये एक्चुअल में फिगर आती मोटा मोटा 8,860 करोड़ रुपीस। और 8,860 करोड़ रुपीस वॉज द हाइएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हाईएस्ट एवर नंबर्स हैं। एंड 8 यहां पर जो एक्चुअल में फिगर 8850। अब 8850 लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में दिस इज 3,400 करोड़ रुपीस मोर। ये एक्चुअल में ऑलमोस्ट 60% अपसाइड है, 60% ज्यादा प्रॉफिट है। और उसके बाद में हम यहाँ पर टैक्स लेस करते हैं। यहाँ पर टैक्स को मैं इसलिए बिफोर टैक्स फिगर इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि आफ्टर टैक्स फिगर ये पूरी सारी ही डिफरेंट हो गई हैं और यहाँ पर माइनस में टैक्स रेट्स हैं।
तो एक्चुअल में बैंक ने हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं आज तक के, जो हेडलाइंस में हाईएस्ट एवर लॉस नजर आ रहा है, और आने वाले टाइम में जो सिटी बैंक का जो बिजनेस परचेज किया उससे जो नेट प्रॉफिट्स आएंगे वो अलग से सुपर डुपर होंगे। तो इस चीज को जो मैं हमेशा कहता हूं, मैंने 2-3 दिन पहले भी वीडियो बनाई थी कि यहाँ सब कुछ झूठ है। तो वो वीडियो मैंने एक्चुअल में क्योंकि मैंने एक पॉलिटिशियन के बारे में यहाँ पर दिखाया था कि भाई वो कितना झूठ बोलते हैं। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट मैस। और मुझे काफी लोगों ने सजेस्ट भी किया, मींस यूट्यूब कमेंट पर ही सजेस्ट किया कि विवेक भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, आप सबको अच्छे से मार्केट सिखा रहे हो, ये सब बोलने की जरूरत क्या है। जो लोग समझते हैं वो सभी समझते हैं। तो इसलिए आई अंडरस्टूड और कि आप वेल विशर्स हो, इसलिए मैंने उस बात को समझ के उसको रिमूव कर दिया वीडियो को, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग कि छोड़ देते हैं उस बात को। लेकिन आपको मेन पॉइंट पता है कि मीडिया में जो चीज गहराई में है उस चीज को हेडलाइन के रूप में नहीं दिखाया जा सकता। हेडलाइन थोड़ी सी डिफरेंट होती है और डिटेल में जाकर पढ़ना वो हमारा काम होता है, क्योंकि पैसे हमारे हैं, कमाना हमें है। मैं आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन जो आप सबके लिए जरूरी है शेयर करता रहूंगा। आपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, आपने सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।